हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ ए एंड उड़ान क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। हम देखेंगे जैसे कि कौन से टॉपिक को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे किया जाता है, रैखिक समीकरण। तो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो जाकर पहले और दूसरे चैप्टर को पढ़ लीजिए। ठीक, जाइए अभी पढ़ लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखिए और इस वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसलिए पहुँचना भी ज़रूरी है क्योंकि आप लोग सभी जितने भी है स्टूडेंट्स सारे के सारे 10th में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ज़रूरी है सेशन देखना। इसमें आप लोगों को तरीके वाइज आप लोगों को बताया जाएगा। जो आप लोगों को जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो एक कक्षा 9 में भी आप पढ़ के आ चुके हैं और यहाँ पर भी आप लोग पढ़ेंगे। तो जो कक्षा 9 में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो हम बेसिक से लेकर चलेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाएंगे। तो आप फटाफट से अभी की अभी जाइए, फटाफट से शेयर कर दिए सभी अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने क्लास जो चलती है स्कूलों में उसकी ग्रुप में जाइए, फटाक से शेयर करके आइए और फटाक से जुड़िए इस वीडियो में और फटाफट से लाइक पहले कर लीजिए। पहले आप लोग लाइक कर लीजिए। एक छोटा चैनल है तो एक छोटा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छोटा चैनल काफ़ी बड़ा हो सके। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम शुरू करेंगे और शुरू करते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं, करने से पहले हम गणपति बप्पा का नाम हर वीडियो में लेते हैं। तो चलिए हम पहले गणपति बप्पा का नाम लेते हैं। जय गणपति बप्पा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, आज हम टॉपिक कवर करेंगे। किन किन टॉपिकों को कवर करेंगे हम आज कवर करेंगे टॉपिकों को, किन किन जो है टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, हम क्या करेंगे, एक है दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे और इसके बाद ग्राफिक विधि को देखेंगे, विधि को, एक और प्रतिस्थापन विधि और जो है विलोपन विधि। किन किन आज हम टॉपिक को कवर करेंगे, मतलब आज नहीं, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। ये वीडियो आप लोगों की वन शॉट्स नहीं है तो आगे भी वीडियो बनेगी तो आप लोग आगे भी देखिएगा। बट आज जितना है, आज हम वीडियो में जितना भी कवर करेंगे उसके बाद अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मतलब हम ऐसे कवर करते जाएंगे, लेकिन हम जो टॉपिक वाइज जो यहाँ पर डिवाइड किए हैं और टॉपिक वाइज हम बताते चलेंगे आप लोगों को, जैसा कि दिख रहा है। ठीक, चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं। जानते हैं जैसे कि आप लोग युग्म एक बात हम आप लोगों को युग्म बता दें। युग्म क्या होता है, युग्म क्या होता है, एक बार हम थोड़ा साफ में बनाएं। युग्म क्या होता है, युग्म होता है आपका जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। ठीक, क्या होता है, जोड़ा। थोड़ा हम इस वाले पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस वाले पेंसिल का प्रयोग करते हैं। थोड़ा हम रंग भी चेंज कर लेंगे और हम ये ले लेंगे स्केच। ठीक, चलिए युग्म क्या होता है, युग्म होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। ठीक, जोड़ा होता है, जोड़ा होता है, युग्म जोड़ा होता है जिसे हम पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेयर। क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। ठीक, पेयर कहते हैं। इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर लो। पेयर कहते हैं। ठीक, पेयर कहते हैं। और हम दूसरा है ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक, किसको, दो चर वाले जो है रैखिक समीकरण युग्म को देखेंगे। ठीक, युग्म को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में पहले हम लोगों को जानना होगा, ये बताते हैं क्या जानना ज़रूरी है।
हमको पहले जानना होगा LHS, ठीक, LHS, ठीक, LHS जानना होगा और LHS जाना होगा और इक्वल टू RHS, ठीक, RHS, R और HS जानना होगा क्योंकि जो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, ठीक, इन्हें हम जानना होगा जो कि जो है ये है इक्वल टू, ये तुल्य होता है, क्या होता है, तुल्य होता है, तुल्य होता है। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा अपने रफ शीट पर, ठीक, अपने रफ शीट पर आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम शुरुआत कर देंगे हैं कि जो है दो चरों वाले रैखिक जो होते हैं समीकरण क्या होते हैं, ठीक। चलिए हम एक जो है लेते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग रफ शीट पे उतारते चलिएगा, ठीक। हम बार बार इसको हटा देंगे, नहीं तो मैं इससे करता हूँ, रुको, इससे कर लेता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक, 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो होता है 3, ये अचर होता है, क्या होता है, अचर, क्या होता है, अचर, अचर होता है, ठीक, अचर होता है। और जो ये एक ये चर और ये चर क्या है, चर हैं, ठीक। तो चर हैं, चर जानते हैं, चर इनका मान नहीं पता है, ठीक, इनका चर का मान नहीं पता होता है, ठीक। ये और जो कहते हैं ये समीकरण दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी है, ये दो चरण वाली रैखिक समीकरण है। और जो अब जो ये तो रैखिक जो है समीकरण हो गया, और जो रैखिक समीकरण नहीं होता है, दो चरण वाली जो रैखिक समीकरण नहीं होता है, उसका उदाहरण हम आपको समझाते हैं। जैसे कि रुकिए थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, हाँ आप लोग देखते चलिएगा, हम थोड़ा स्लाइड को छोटा करके और थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे, ठीक। जो आप लोगों को दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है, जो होती है आपकी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये होती है बिना जो है दो चर वाली समीकरण नहीं होती है, ठीक। ये दो चरण जो होते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण जो होती है जिसकी चर की घात 1 हो, क्या हो, चर की घात 1 हो। रैखिक जो समीकरण होती है, रैखिक समीकरण जो दो चर वाली होती है, उसमें दो चर वालों पे एक एक घात हो, एक से ज़्यादा घात न हो, ठीक, एक से ज़्यादा घात न हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, इसमें एक यहाँ पर एक तरह से इसको पहले मान लीजिए, ठीक, ये तो हो गया। और एक बार जो जिसमें जो घात वाली की बात की हैं, तो घात वाली को देखिए घात वालों के लिए उदाहरण है जिसमें दो से ज़्यादा घातें होती है, वो होते हैं 2x² माइनस 5y और प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक। ये होती हैं, जानते हैं आप, यहाँ पर आपका दो है, दो घात है, चर की घात कितनी है, 2 है, ठीक, चर की घात 2 है। और देखो चर ये हैं, सिर्फ ये रैखिक चर हैं, ये भी जबान जान लीजिएगा, ये रैखिक समीकरण के चर हैं, ठीक। और ये हैं रैखिक समीकरण के चर नहीं होते हैं, ना ही ये होते हैं, ठीक। सॉरी ये होते हैं, ठीक, ये होते हैं, ठीक, ये होते हैं, मेरे से गलती हो गई, ठीक। दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, इसमें दो चरण इसलिए नहीं है, अगर हम इसके बाद y का प्रयोग नहीं किए तो ये नहीं है, ठीक, गलती नहीं हुई थी, इसमें हम y का प्रयोग थोड़े नहीं किए थे, एक ही चर है ना, बस 2x यहाँ पर चर है और इसके बाद दूसरा चर नहीं है, ठीक। हाँ कन्फर्म हो गया। चलिए मैं भी डाउट में हो जा रहा हूँ, क्या लिखता हूँ मेरे को खुद देखता हूँ, ठीक। थोड़ा हम इसको छोटा मिटा लेते हैं पहले इसको, तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें एक चर है, किसमें, इसमें एक चर है
और आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को दिया था कि 2x²। तो देखिए इसमें चर की घात 2 है, इसमें देखो तो बोला है कि चर की घात 1 होनी चाहिए। दो चरों वाली रैखिक समीकरण की घात सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक, 1 होनी चाहिए। ठीक, उदाहरण में आप लोगों को जैसे ये है तो ये 2 है कि 2 चर वाली घात नहीं है, ठीक, ये 2 चर वाली घात नहीं है, सिर्फ 2 चर वाली घात ये है, ठीक, ये है 2x + 3y - 3 = 0। ठीक, ये है आप लोगों की 2 है कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक, रैखिक समीकरण की सबसे पहले जो है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का यही है, क्या है, थोड़ा हम दूसरे कलम का ये है आप लोगों का 2 है कि ये है आप लोगों का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है, ये व्यापक रूप है। ठीक, ये क्या कौन सा है, ये व्यापक रूप है। ठीक, व्यापक रूप है, व्यापक रूप। ठीक, थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, ये व्यापक रूप है। ठीक, ये जो है आप लोगों का ये व्यापक रूप है। ठीक, व्यापक रूप है। ठीक, और आप लोगों को बता दें कि कितना भी बड़ा चर हो, ठीक, कितना है, देखो यहाँ पर दिया ना, दिया हूँ, लिखा हूँ, कितना भी बड़ा चर हो उसकी घात 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो कितना भी बड़ा चर हो, अभी मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा चर हो उसकी घात 1 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कितनी भी बड़ी घात हो, कितनी भी बड़ी घात हो, बस उसका जो है कि घात 1 ही होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को दिखा रहे हैं 5u, ठीक, +7v - 9 = 0। इसकी घात जो है 1 ही है, इसकी घात ये 1 ही है, ये 1 ही है। ये चर और ये चर तो 2 हैं, इसके बाद लेकिन इसकी ऊपर की जो है अगर यही स्क्वायर लग जाता तो ये जो है कि नहीं होता। ठीक, ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण नहीं होता अगर बस ये सिंपल 5u माइनस जो है प्लस से 17, थोड़ा हमको +17 और इसके बाद यही मान लीजिए 17 नहीं, इसको थोड़ा हम फिर से गलत कर रहे हैं, -7, ठीक, +7 और v -9। ठीक, बोलने में नहीं यहाँ पर गलती हो जाती है ना, बड़ी पेंसिल काम करती है तो। ठीक, तो ये होती है 2 चर वाली समीकरण का उदाहरण। चलिए अब हम देखेंगे क्या, एक बार आप लोग फटाक से शेयर कर दीजिए। अब हम चलेंगे देखेंगे दूसरा टॉपिक, दूसरा आप लोगों का है 2 चरों वाला जो है रैखिक समीकरण का निरूपण देखेंगे, निरूपण। ठीक, क्या दिया है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का जो है निरूपण कैसे करते हैं। ठीक, तो एक हम क्वेश्चन की तरफ जाकर देखेंगे क्या है, क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेंगे। दिया है क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। दिया है कि एक शहर में पेट्रोल का मूल्य जो है ₹70 प्रति लीटर है। यदि प्रयुक्त पेट्रोल जो है y लीटर तथा उसकी कीमत है रुपए में x है, तो इस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो हम चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं क्या दिया है। तो हम थोड़ा इसको फ़ॉन्ट को छोटा कर लेते हैं और हम फटाफट से सवाल को देखते हैं। ठीक, दिया क्या है, 1 लीटर जो है पेट्रोल, हम इस वाले से नहीं, इस थोड़ा हम जूम कर लिखेंगे, हाँ इस वाले पेंसिल से लिख आप लोग नोट डाउन कर दिया क्योंकि ये वाली पेंसिल मिट जाती है। ठीक, दिया है 1 लीटर, नोट डाउन करते चलिए, 1 लीटर पेट्रोल कितनी की है, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, 70 रुपये। ठीक, 70। तो हम y
कितना है, इक्वल टू 70y। ठीक, 70y, वाई का मान। तो वाई लीटर में देखेंगे पेट्रोल का मूल्य, इक्वल टू एक्स। ठीक, पेट्रोल का मूल्य एक्स। तो यहाँ पर थोड़ा हम तो साइड में कर लेते ऊपर। ठीक, तो 70y, ये 70 है। ठीक, 70 है। सत्तर वाई इक्वल टू 70y इक्वल टू, ये 70 है, 70y इक्वल टू एक्स। ठीक, 70y इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स माइनस 70y इक्वल टू 0 आंसर। ठीक, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाक से हम थोड़ा इसको ऊपर कर देंगे, आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। ठीक, ऊपर चलते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग क्या है? ठीक, अगला हेडिंग है आप लोगों का अगला हेडिंग है आप लोगों का दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल तथा आलेख x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 के दो हल ज्ञात करें आलेख खींचकर। ठीक, आलेख खींचकर। तो एक बार आप लोग क्लियर करते चलिए, आप नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? दो चर वाले के जो है रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक यानी अनंत हल हो सकते हैं। अनेक हल हो सकते हैं, अनेक आंसर हो सकते हैं। ये निकलते हैं आप लोगों के हीट एंड ट्राई मेथड से। ठीक, किससे? हीट एंड ट्राई मेथड से आप लोगों को निकालना पड़ता है। ठीक, तो क्या है? तो पहले जानते हैं आप यक्स की कोई भी वैल्यू निकालो तो पहले एक्स जो है, एक बार हम सवालों के रूप में चलते हैं, लेकर चलते हैं आप लोगों को, फटाफट से देख लीजिए। पहले हम थोड़ा स्पेस दे लें। हाँ, सवालों के रूप में लेके चलते हैं, जैसे कि आप लोगों का x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो हीट ट्रायल मेथड से हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं नीचे। इसको हम करेंगे यदि x की कोई वैल्यू, ठीक, वैल्यू निकालो तो y आ जाएगी। ठीक, x की कोई वैल्यू निकालो तो y आ जाएगी। तो y की कोई वैल्यू निकालो तो x आ जाएगा। ठीक, y की कोई वैल्यू निकालो तो x आ जाएगी। तो यह हल दो चरों वाले रैखिक क्या है, यह हल दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आता है। ठीक, यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आता है। वो हमेशा आएंगे सिर्फ पेयर में। किस में आएंगे? पेयर में। ठीक, जोड़े में आएंगे। किस में आएंगे? जोड़े में। ठीक, एक्स वाई के जोड़े में आएंगे। ठीक, एक्स वाई के जोड़े में आएंगे। चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसको, थोड़ा हम इसको सवालों के रूप में कर देखते हैं। जैसे कि दिया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर लिखते चलिएगा, 0 पर
0 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि वाई इक्वल टू -3। ठीक, दूसरा है वाई, देखिए इसमें हम थोड़ा चीना घास लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, वाई इक्वल टू 0 पर जो है कि x -0 -3 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें से क्या आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा। ठीक, x इक्वल टू 3 आएगा। इसके बाद ये हो गया, तो फिर आगे आएगा आपका, तो x y इक्वल टू 0 -3। ठीक, अगला जो समीकरण में बन के आएगा एक्स वाई के, वो होगा 3 0। ठीक, तो पहले ही बताया हूँ कि जो है x की वैल्यू की जगह y की वैल्यू आएगी, या y की जगह जब निकालो वैल्यू तो निकालो तो x की वैल्यू आती है। तो ठीक, यही है। अब इसमें देखते हैं, दो चरों वाले आलेख बनाते समय हमको कम से कम 2 हल चाहिए। ठीक, क्या होता है जब हम आलेख बनाते हैं, यानी कि हम जब ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोगों को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो है आलेख बनाते समय आपको कम से कम 2 हल चाहिए। ठीक, तो 2 हल कौन कौन से, यही 2 हल हैं। ठीक, यही 2 हल हैं, तो यही 2 हल हमको चाहिए। और उसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक, तो देखिए बताते हैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा हम कि जो 0 -3 है, एक जो है कि यह x का निर्देशांक 0 है। ठीक, 0 है तो y अक्ष पर होगा। ठीक, s जो है x का जो है निर्देशांक जो है 0 है, तो ये y अक्ष पर होगा। ठीक, अगर वही जो है कि 3 0 है, तो इसमें क्या होगा, जो y का निर्देशांक होगा, जो y का निर्देशांक होगा वो होगा, y का निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पर होगा। ठीक, किस कौन से अक्ष पर होगा, तो x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। ठीक, याद कर लीजिएगा कि 0 -3 यानी कि यह x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष पर होगा, और वहीं 3 0 है तो यानी कि यह y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पर होगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं ग्राफ में क्या है, ग्राफ में करते हैं। ठीक, ग्राफ में चलिए, तो y जो है, चलिए हम फटाक से ग्राफ में लेके चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा स्लाइड को ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे है स्लाइड। हाँ, आप लोगों को ग्राफ में लेकर आए हैं। ठीक, थोड़ा जूम कर लें, थोड़ा जूम 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 जूम। हाँ, क्या दिया है, जब यहाँ पर दिया है क्या कि y यहाँ पर, ठीक, किस वाले पर, पहले वाले पे, तो अक्ष पर y यहाँ पर रहेगा और x इक्वल टू 0। ठीक, ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन, रुकिए हम थोड़ा छोटी वाली पेंसिल का यूज़ करते हैं, इस पर आराम से लिखा जाएगा भी, क्योंकि इसी में समझाना है। y में y है ये, ठीक, y है, x इक्वल टू 0। ठीक, वहीं यहाँ पर होगा आप लोगों का x, यहाँ पर अच्छे ना, यहाँ पर अच्छे, तो यहाँ पर अच्छे तो क्या होगा, x कोष्टक में y इक्वल टू 0। ठीक, y इक्वल टू 0 इस अक्ष पर क्या है कि y पहले है और कोष्टक में x इक्वल टू 0 है। यहाँ पर x है तो y इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि कम से कम 2 हल चाहिए, तो 2 हल हैं। ठीक, अब हम चेक कर देंगे।
और यहाँ से गिनकर किस पर, 0 से -3, ठीक, 0 से -10 करते हैं, ठीक, ए और बी, ठीक, 0 से -3 करते हैं, रुकिए, हाँ 0 से माइनस करते तो 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, ये 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लेंगे, ठीक, यहाँ पर पहले माइनस में 3 है ना, 0 -3 बताएं ऊपर, 0 -3 जो आप लोगों का निर्देशांक आया था 0 -3, यानी कि 0 से हम 3 पर लेंगे पहले, ठीक, पहले हम 3 पर ले लेंगे, यहाँ पर 3 पे लेंगे ए ले लेंगे, कोष्टक में लिखेंगे 0 -3, ठीक, 0 -3, और यहाँ पर जब हम 3 से जब हम 0 को लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी है तो बी लिखकर, ठीक, आप लोग बी लिख दीजिएगा, थोड़ा हमसे सही ना बन रहा है तो आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पर, कोशिश कर रहे हैं कि हमसे अच्छा बन जाए, हाँ बन गया। तो हम क्या करेंगे 3 0, ठीक, 3 0 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। इसके आगे हम एक समीकरण के तौर पर समझाते हैं, ऊपर थोड़ा आ जाइए, थोड़ा ऊपर आ जाइए, थोड़ा ऊपर आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा ऊपर, हाँ। तो यहाँ पर देखेंगे अगला कि x = 1 पर जो है पर 1 - y -3 = 0, तो -y इस -2 = 0, ठीक, तो y = -2, तो यानी कि c का वैल्यू होगा 1 - 2, 1 - 2, तो क्या होगा 1 - 2 होगा, ठीक, किसका, 1 का -2 का, ठीक, c का। तो आइए इसमें हम c का देखेंगे, थोड़ा साइड ऊपर कर लेते हैं ग्राफ वाला, हाँ, यहाँ पर -2 पर लेकर, ठीक, माइनस हम 2 पर लेते हैं, ठीक, -2, ठीक, यहाँ पर रुकिए थोड़ा गलती हो गया, हाँ थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लेंगे तो हम यहाँ से यहाँ और इसके बाद यहाँ, ठीक, यहाँ हम लेंगे तो यहाँ इधर का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, इधर का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखो छीना खास कर, इधर का मैं इधर लिख दे रहा हूँ, c = 1 - 2, ठीक, सवाल के थ्रू जो ऊपर बताया था, ठीक, ऐसे हम निकालते हैं ना, तो ठीक, थोड़ा रुकिए हो गया आप लोगों का, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हाँ। अब चलिए हम ग्राफ जब ये तक इस तरह हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अक्ष पर जो है खींचेंगे, ठीक। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ से कट रही है और कहाँ जा रही है, ठीक, तो हम यहाँ से उठाएंगे इसको, यहाँ से लेंगे, यहाँ से किस अक्ष से लेंगे, 3 को काटते हुए आएंगे, यानी कि इस अक्ष से उठाएंगे, तीन अक्ष को काटते हुए यहाँ से ऊपर, ठीक, और इसी का मान होगा x - y -3 = 0, ठीक, 3 = 0, ठीक। तो आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा, अगर नहीं समझ गए एक बार आप फिर से जो है बैक कर देख सकते हैं, बैक कर आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। थोड़ा हम जब यहाँ पर बनाते रहे थे ग्राफ तो हमें थोड़ा देरी के बाद बोलना पड़ रहा था, तो उससे आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ भी बनकर तैयार हो गया। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए।